नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं सूर्य की दशा के शुभ और अशुभ फलों को आपको बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में सूर्य की दशा अच्छी जा रही है तो किस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगी, किस प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति आपको आपके जीवन में होगी, और अगर सूर्य की दशा खराब है तो किस प्रकार के अशुभ फल आपको जीवन में भुगतने पड़ेंगे, किस प्रकार से नकारात्मक घटनाएं आपको देखनी पड़ेंगी, किन मार्गों से आपको कष्ट होगा, कष्ट हो सकता है। तो सूर्य की दशा के शुभ और अशुभ फल आपको क्या मिलने वाले हैं, क्या मिलेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सूर्य प्रकाश और प्रभाव के कारक ग्रह हैं, ग्रहराज हैं, और मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का विचार हम सूर्य की स्थिति से करते हैं। देखिए, पहले तो यह समझ लीजिए कि साधारणतः हम जनपत्रिका से कैसे समझें कि सूर्य हमारा अच्छी स्थिति में है। बाकी तो जो दशा का जो फल मिलेगा वह स्पष्ट करेगा कि सूर्य हमारे लिए शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी। कई बार हम जनपत्रिका से भी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं किसी ग्रह को। यह गुण विद्या है, जटिल विद्या है। हमें जो ग्रह अच्छा दिखाई दे रहा है उसकी दशा में हमको अशुभ परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, और कभी कभी हमें जनपत्रिका में कोई ग्रह शुभ स्थिति में दिखाई देता है, अशुभ स्थिति में दिखाई देता है, और उसके शुभ परिणाम आपको जीवन में मिलते हैं। तो मूलतः परिणाम और प्रभाव और फल ही बताएंगे कि ग्रह अच्छा है या बुरा है। लेकिन मूलतः जनपत्रिका में अगर सूर्य लग्न से तीसरे, छठे या 11वें स्थान में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, तो सूर्य आपका मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, यह जान लेना चाहिए। सूर्य मेष राशि में है, यानी उच्च का है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। जनपत्रिका में मेष राशि का सूर्य केंद्र में बैठा हो, कोण में, पंचम, नवम में हो, धन में हो, लाभ में हो, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में है। और मेष राशि के 10 अंश तक है तो वो परमोच्च स्थिति में होता है, बहुत शुभ फलदायी होता है। उच्च नवांश में बैठा हो, स्व नवांश में बैठा हो, जनपत्रिका में स्व राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि सिंह ही होती है, जनपत्रिका में इन शुभ स्थानों में बैठा हो, सिंह राशि का हो, और अपने शुभ वर्गों में बैठा हो, शुभ ग्रहों के वर्गों में बैठा हो, तो सूर्य अच्छा माना जाता है और अपनी दशा में निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। और अगर सूर्य आपकी जनपत्रिका में अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है तो उसका भाव बल कमजोर होता है, अशुभ माना जाएगा। नीच राशि में, तुला राशि में है तो निश्चित रूप से खराब है। राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है जनपत्रिका में तो निश्चित रूप से अशुभ फलदायी है। छठे, 8वें या 12वें भाव में निर्बल पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ तो भी अशुभ है, निश्चित रूप से अशुभ है। और इस पर अशुभ ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से अशुभ फलदायी है। तो यह स्थान जनपत्रिका में ग्रह स्थिति आपको बता देगी कि सूर्य आपकी जनपत्रिका में कैसी स्थिति में है, उस हिसाब से आपको जीवन में परिणाम देखने को मिलेंगे। या आपको इन सब की जानकारी नहीं है, सूर्य की दशा चल रही है, आप ये जानते हैं, और उसके जो प्रभाव आपको जीवन में मिल रहे हैं, जो अभी मैं बताऊंगा, वह स्पष्ट कर देंगे कि सूर्य आपके लिए शुभ फलदायी है, अशुभ फलदायी है। देखिए, अगर आपकी जनपत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो वह क्या शुभ परिणाम देगा। कोई भी ग्रह अपनी दशा, यानी विष्णोत्तरी दशा, अंतर दशा, योगिनी दशा, प्रत्यंतर प्राण दशा आदि में अपना फल दिखाता है। वे मूलतः हम विष्णोत्तरी दशा और अंतर दशा में ग्रहों के फलों को विस्तार पूर्वक समझ पाते हैं। तो किस सूर्य की दशा अगर अच्छी जाएगी आपके ऊपर तो उसके जो परिणाम देखने में आपको मिलेंगे वह मिलेंगे प्रताप और कीर्ति में वृद्धि होती है। अगर सूर्य की दशा आपकी जनपत्रिका में लग गई, चल रही है, शुभ फलदायी है, तो निश्चित रूप से आपका प्रभाव, प्रताप, बल बढ़ेगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा, आपका नाम होगा, यश की प्राप्ति कराने वाला होगा सूर्य अगर शुभ फलदायी है। धैर्य आपके अंदर बढ़ जाएगा, धैर्य की अधिकता हो जाएगी। सोने से लाभ होता है अगर सूर्य शुभ फलदायी है, स्वर्ण धातु का कारक है, निश्चित रूप से स्वर्ण से लाभ होगा।
क्रूर कर्मों में सफलता देने वाला होता है, यानी कठिन कर्मों में सफलता की प्राप्ति होती है सूर्य की दशा शुभ हो तो। और औषधि यानी दवाई के कारोबार से लाभ होता है, राजा से लाभ होता है, राजा से मतलब सरकार से लाभ होता है, राज्य पक्ष से मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग बनते हैं। सूर्य शुभ है तो निश्चित रूप से राजयोग देने वाला होता है। चिकित्सा क्षेत्र में आपको लाभ होगा, डॉक्टर बनने के योग होते हैं, नेता बनने के योग होते हैं, राजनीति में अच्छी सफलता दिलाने वाला होता है सूर्य, अगर इसकी दशा अच्छी जा रही है तो। लड़ाई झगड़े से लाभ होता है और घूमने फिरने से लाभ होता है, यानी मार्ग से लाभ होता है। सूर्य की दशा शुभ है तो प्राकृतिक स्थलों में घूमने का अवसर प्राप्त होता है, वन पर्वत में भ्रमण करने का योग होता है, धार्मिक स्थलों की यात्राएं होती हैं क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वभाव में थोड़ी सी तीक्ष्णता बढ़ जाती है, थोड़ा सा क्रोध बढ़ता है सूर्य की दशा में। परम सुख की प्राप्ति होती है और राज्य पक्ष से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सूर्य का संबंध अगर जन्म पत्रिका में पंचमेश से हो, यानी पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी ग्रह से सूर्य का संबंध हो तो पुत्र का लाभ होगा सूर्य की दशा में। अगर धन भाव में सूर्य बैठा हो या धनेश से संबंध हो, लाभ भाव में सूर्य बैठा हो या लाभेश से संबंध हो तो धन की वृद्धि का योग होता है सूर्य की दशा में, विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है। सूर्य जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में बैठा हो या चतुर्थ से संबंध करे तो वाहन और अचल संपत्ति का लाभ देने वाला होता है। पिता से लाभ होता है, सूर्य पिता का कारक है, स्वास्थ्य का लाभ होता है, विदेश भ्रमण का लाभ होता है, विदेश वास के योग बनते हैं, उच्चाधिकारियों से या मंत्री आदि विधायक सांसद आदि से मित्रता का योग घटित होता है, मैत्रिक संबंध बनते हैं, धन का सुख होता है, धन वृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है जीवन में और पैतृक धन की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है अगर सूर्य शुभ स्थिति में है जन्म पत्रिका। ये सारे फल अगर आपको जीवन में मिल रहे हैं, निश्चित रूप से सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में जो दशा चल रही है शुभ फलदायी है, अच्छा फल दिखा रहा है सूर्य। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो क्या फल मिलने वाले हैं, क्या फल दे रहा है सूर्य, किस प्रकार से आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। देखिए, अगर सूर्य की दशा आपके ऊपर बिगड़ जाए, खराब जा रही है या खराब जाए तो क्या फल मिलेगा। सूर्य की दशा अशुभ हो तो महाकष्ट होता है, शास्त्र कहता है महाकष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, धन और धान्य का नाश हो जाता है, क्षय होता है, राजकोप होता है यानी सरकार से पीड़ा प्राप्त होती है, राजदंड का योग होता है, कारावास का योग गठित होता है अगर सूर्य अशुभ है तो। सरकार से बचकर रहना चाहिए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ है, सरकार का सामना न करें, सरकार से बचें, सरकार से वैर विरोध न करें क्योंकि राजकोप होता है। ज्वर से पीड़ा होती है, बुखार आदि प्राय आता जाता रहता है, बुखार से पीड़ा होती है, दांतों में बीमारी हो जाती है, दांतों के रोग होते हैं, उदर का रोग होगा, पेट की बीमारी लगेगी, हृदय रोग की उत्पत्ति होगी, पिता को कष्ट होगा या पिता से कष्ट होगा, पैतृक संपत्ति की हानि के योग बनेंगे, जो पैतृक धन संपदा होगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो किसी दूसरे भाई बहन को चली जाएगी या पिता स्वयं आपको आपकी जायदाद से बेदखल करेगा, अपनी जायदाद से आपको वंचित कर देगा। शस्त्र से यानी हथियार से हानि होती है, शस्त्र से, शत्रु से और आग से हानि के योग बनते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए अगर जन्म पत्रिका में सूर्य की खराब है या उसकी दशा खराब जा रही है तो इन मार्गों में आपको कष्ट भोगना होगा। नेत्र रोग होते हैं, आंखों में पीड़ा होती है, सिर की पीड़ा होती है, मानसिक अशांति के योग भी होते हैं, शिरो रोग की संभावना बढ़ती है, सिर में बीमारी का योग होता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है अगर सूर्य अशुभ है तो उससे पीड़ा होती है। जैसा मैंने बताया राजदंड के योग होते हैं, जेल जाने का योग प्रबल होगा, अपयश की प्राप्ति होती है, यश नहीं मिलता अपयश मिलता है, बदनामी होती है। तो इस प्रकार के ये सारे फल आपको
अगर मिल रहे हैं तो आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में खराब है, निश्चित रूप से खराब। रीढ़ की हड्डी में दोष उत्पन्न कर देता है सूर्य अगर खराब हो तो। पदच्युत हो जाता है व्यक्ति, पदावनति होती है, अपयश, मान सम्मान की हानि होती है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। सूर्य अशुभ है। किस प्रकार के उपाय करें हम अगर सूर्य खराब है? देखिए, सूर्य अगर अशुभ है तो निश्चित रूप से आपको नित्य प्रति तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र से अर्घ दें, गायत्री मंत्र के साथ अर्घ देना चाहिए प्रातःकाल। जितना जल्दी हो सके उगते हुए सूर्य को अर्घ दें तो सर्वोत्तम माना जाता है। और रविवार का व्रत रखें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें, यथाशक्ति जाप करें, या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी, ये सूर्य गायत्री मंत्र बड़ा प्रभावी माना गया, इसका जाप कर सकते हैं। सूर्य के दान दें। रविवार को 21 रविवार सूर्य ग्रह से संबंधित दान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य एक पाठ पढ़ना शुरू करें अगर सूर्य खराब है। और अगर आपको जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, धन लाभ चाहिए, श्री और लक्ष्मी के दर्शन करने हैं तो सूर्य की उपासना अभीष्ट है, करनी चाहिए। राजनीति में बड़ी सफलता चाहिए, चिकित्सा में बड़ी सफलता चाहिए तो सूर्य को प्रसन्न करिए। बिना सूर्य के इन मार्गों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के उपाय करके आप सूर्य के कोप से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सूर्य से मिलने वाले अशुभ फलों के बारे में जानकारी दी। अगर दशा खराब है तो, और दशा शुभ फल जाई है तो किस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगी, मैंने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।